आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली के जिला जज अब्दुल शाहिद जी। सर, आपका चिंतन टीवी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसमें कैसे लोगों को लाभ मिलता है? राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे प्रदेश और पूरे देश स्तर पर किया जा रहा है। इसमें जनपद रायबरेली में हमारा एक ADR सेंटर है जो छजलापुर में है, वो रोज़ खुलता है और वहाँ पर आप कोई भी बात जो आपसे संबंधित न्यायालय में चल रहा है या न्यायालय में नहीं भी चल रहा है और बैंक से कोई संबंधित आपका लोन है तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें मीडिएशन के माध्यम से, सुलह समझौते के माध्यम से हम उनका निस्तारण करते हैं। और राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी जिले में मुकदमे चल रहे हैं, जो भी न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, वो परिवारवाद के मुकदमे हैं, मोटर दुर्घटना से संबंधित मुकदमे हैं, बैंक के लोन से मुकदमे संबंधित हैं, चेक बाउंस के मुकदमे हैं और जो छोटे मोटे मुकदमे हैं, ई चालान से संबंधित मुकदमे हैं, उनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाता रहा है और आज भी किया जा रहा है। रायबरेली की जनता को मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर संदेश देना चाहूँगा कि विगत 2 वर्षों से अधिक में जितनी भी हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत हुई हैं उसमें निरंतर प्रदर्शन हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 वर्ष पहले जहां हमने 67,000 मुकदमे डिसाइड किए थे, पिछले लोक अदालत में हमारे यहाँ से 1,07,000 मुकदमे निर्णित हुए हैं, जिससे ये दिशा मिल रही है कि रायबरेली की जनता को इस पर विश्वास बढ़ता जा रहा है और हम लगातार मुकदमों के निस्तारण में तेजी करते जा रहे हैं। सर, आम लोग लोक अदालत से कैसे जुड़े, कैसे इनको लाभ मिल सकता है, प्रक्रिया? आम लोगों के जुड़ने से में कि जो हमारा ADR सेंटर है छजलापुर में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस, उनको अपना जो भी डिस्प्यूट है, जो छोटे डिस्प्यूट हैं जिसमें चेक बाउंस से संबंधित हैं या उन्होंने किसी भी बैंक से कोई लोन ले रखा है या उनके परिवार में कोई विवाद हो रहा है या उनका उत्तराधिकार के संबंध में किसी प्रकार का विवाद हो रहा है, तो इस संबंध में वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण छजलापुर के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और जो भी प्रकरण उनका है, अगर वो सुलह समझौते के माध्यम से निर्णित हो सकता है, उसकी श्रेणी में आता है, तो वहाँ पर हमारे अधिकारीगण भी मौजूद रहते हैं और पैरालीगल वॉलंटियर्स भी मौजूद रहते हैं, जो वकील नहीं होते हैं, जो जज भी नहीं होते हैं, लेकिन वो प्रत्येक गांव के स्तर से, प्रत्येक तहसील के स्तर से जुड़े हुए होते हैं। वो आपको इस मामले में राय देते हैं कि किस प्रकार के मामले यहाँ पर निर्णित किए जा सकते हैं सुलह समझौते से, तो वो लगातार सुविधा आपको उपलब्ध है। सर, अगर फ़ायदे की बात करें, लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं इसमें लोगों को ये फ़ायदे मिलते हैं कि आपने अगर कार का लोन लिया हुआ है, आपने ट्रक का लोन लिया हुआ है, आपने बस का लोन लिया हुआ है, किसी प्रकार से आपने बैंक का लोन लिया हुआ है और अब आप उसको किसी वजह से देने में सक्षम नहीं है, तो उसकी एप्लीकेशन आप यहाँ पर मुकदमा कचहरी में दाखिल करने से पहले ही आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में देते हैं, तो हम अपने स्तर से बैंक को उसकी नोटिस देते हैं और फिर वहाँ पर दोनों की समझौते से बात कराते हैं। तो उसमें जो भी उनका ब्याज कम से कम हो सकता है, जो किस्तें कम से कम हो सकती हैं, वो उस माध्यम से हम सुलह होती हैं। इसके लिए आपको वकील का खर्च पड़ता है, बच जाता है, कचहरी आना बच जाता है और आपके कम पैसे में आपको निस्तारण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मानसिक रूप से संतुष्टि हो जाती है कि हमने पूरी कोर्ट की प्रक्रिया भी अडॉप्ट की और किसी प्रकार का हमको खर्च भी नहीं वहन करना पड़ा। और इसमें एक सुविधा हमने बैंक से भी रिक्वेस्ट की है कि जो लोग बैंक से जिन्होंने लोन लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने कोई ट्रक का लोन लिया है और वो उसका ड्राइवर है, 2 साल तक उसने लगातार अपनी किस्तें दे रहा था और ट्रक चला रहा था, अब उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है कि अब वो ट्रक अपना नहीं चला पा रहा, तो अब उसका इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पा रहा है, तो ये ऐसा डिफ़ॉल्टर है जो जानबूझ के नहीं हुआ बल्कि मजबूरी में। तो हमने बैंक से ये कहा है कि इस तरह की जो भी एप्लीकेशन आए उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज की रियायत दें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंस्टॉलमेंट करें, जिससे उसको वो सुविधा मिल सके
जो मिलनी चाहिए और उसके टुवर्ड्स जो है थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए। सर, लोक अदालत से जो वाद न्यायालय में और दायर हैं चल रहे हैं, उनका समय भी बचता है। दो लोक अदालत में दो वादों का निस्तारण होता है। एक उन वादों का भी निस्तारण होता है जो न्यायालय में दाखिल ही नहीं हुए। दूसरा, जो न्यायालय में मुकदमे दाखिल हैं, अब उसमें भी हम परसुएशन करते हैं और पक्षकारों से ये अपेक्षा करते हैं और यहाँ पर हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स कोर्ट्स में बैठते हैं, तो जो उत्तराधिकार के हैं विवाद है, जो पारिवारिक मामलों के विवाद हैं, जो चेक बाउंस के विवाद हैं और जो 1 साल या 2 साल की सजाओं के विवाद हैं, तो उनके उस पर भी हम परसुएशन करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर एप्लीकेशन दें, तो उनको भी हम मेडिएशन के लिए रिफ़र कर देते हैं ADR सेंटर में। फिर दोनों पक्षों के सुलह समझौते से उसको यहाँ पर न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है और वो अंतिम फैसला हो जाता है। इससे उनका न्यायालय का भी समय बचता है, पैसे भी बचते हैं और उनकी जो डिक्री होती है, जो जजमेंट होता है, उसकी वही वैल्यू होती है जो वैल्यू कोर्ट के द्वारा पारित की जाती है। और उसमें एक जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है कि उसकी कोई भी अपील या कोई भी रिवीजन किसी भी आगे न्यायालय में नहीं होता है और उनको ना कि सिर्फ धन के तौर पे बल्कि मन के तौर से भी उनको संतुष्टि होती है कि आज हमारा जो विवाद है वो अंतिम रूप से निस्तारित हो गया, अब हमको इसकी कोई अपील और रिवीजन कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये थे अब्दुल शाहिद जी जिला जज, जिनका साफ कहना है कि लोक अदालत में जो भी मामले निस्तारित होते हैं, इसमें लोगों का समय बचता है और धन भी बचता है और इस मामलों को लेकर आगे कोई अपील भी नहीं की जा सकती है। आलोक पांडे, जनतंत्र TV, रायबरेली।